हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का अपने एच ट्यूटोरियल पर स्वागत है। तो इस वीडियो में हम लोग जेक बोर्ड क्लास 10th का वीकली टेस्ट का मैथ का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। आप लोगों का अगला वीकली टेस्ट 23 दिसंबर 2023 को होने वाला है और उस दिन मैथ का वीकली टेस्ट होगा और इसमें चैप्टर 11, 12 और 13 से क्वेश्चन पूछा जाएगा। अच्छी तरीके से आप लोग तैयारी कर लीजिएगा। यहाँ पर जो भी क्वेश्चन मैं बताने वाला हूँ सभी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पूरा वीडियो को देखिएगा और सभी क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर लीजिएगा। और टेस्ट से पहले और एक सेट मैं आप लोगों के लिए अपलोड कर दूंगा, उसे भी देखना मत भूलिएगा। दोनों वीडियो आप देख लीजिएगा तो आराम से आपका 40 आउट ऑफ 40 फुल मार्क्स आ जाएगा। ठीक है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि जब मैं अगला सेट आप लोगों के लिए अपलोड करूँ आप तक नोटिफिकेशन पहुँचे, आप वीडियो को देखिए और टेस्ट लिखने जाए, आपका फुल मार्क्स आ जाए। फुल मार्क्स लाना बहुत ही ज़रूरी है, अच्छा मार्क्स लाना ज़रूरी है, क्योंकि आप लोगों का इंटरनल जो मार्क्स है वो वीकली टेस्ट के बेसिस पर ही दिया जाएगा। तो चलिए बिना देर के हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है आर त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल। आर त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा? तो वृत्त का क्षेत्रफल सिंपल फॉर्मूला पूछा गया है। पहला ऑप्शन है पाई आर स्क्वायर, दूसरा 1/2 पाई आर स्क्वायर, तीसरा ऑप्शन है 2 पाई आर, चौथा ऑप्शन है 1/4 पाई आर स्क्वायर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, पाई आर स्क्वायर। वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। अगर वृत्त का परिधि पूछता तो 2 पाई आर, और अगर अर्धवृत्त का क्षेत्रफल पूछता तो 1/2 पाई आर स्क्वायर। इस तरीके से फॉर्मूला सब है, याद कर लीजिएगा। फिर देखिए नेक्स्ट सेकेंड नंबर का क्वेश्चन है आर त्रिज्या वाले वृत्त का परिमाप। देखिए सेकेंड नंबर में परिमाप पूछा है। पहला ऑप्शन है पाई आर स्क्वायर, दूसरा 1 पाई आर स्क्वायर, दूसरा 2 पाई आर, तीसरा 1/4 पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पर परिमाप यानी कि परिधि को ही परिमाप कहते हैं। वृत्त का परिधि या वृत्त का परिमाप दोनों का फॉर्मूला 2 पाई आर है। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। फिर देखिए नेक्स्ट तीसरा नंबर का क्वेश्चन देखिए आर त्रिज्या वाले अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। देखिए अर्धवृत्त भी पूछ लिया। पहला ऑप्शन है पाई आर स्क्वायर, दूसरा 1/2 पाई आर स्क्वायर, तीसरा 2 पाई आर, चौथा 1/4 पाई आर स्क्वायर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा 1/2 पाई आर स्क्वायर। तीनों को अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। फिर देखिए नेक्स्ट अगला 4 नंबर आर त्रिज्या वाले वृत्त का प्रथम चतुर्थांश का क्षेत्रफल। यानी कि ये एक वृत्त है, इसको 4 टुकड़ा में करेंगे, बस एक टुकड़ा का क्षेत्रफल पूछा गया है। तो इसको सिंपल सा जो पाई आर स्क्वायर जो त्रिभुज का क्षेत्रफल है उसको 1/4 से गुना कर देंगे। पहला ऑप्शन देखिए पाई आर स्क्वायर, ये तो पूर्ण वृत्त का क्षेत्रफल है। फिर देखिए दूसरा 1/2 पाई आर स्क्वायर, ये तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल है, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। फिर देखिए 2 पाई आर ये तो परिमाप है वृत्त का। फिर देखिए 1/4 पाई आर स्क्वायर, तो यही सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा। एक वृत्त है, इसका चौथा भाग का क्षेत्रफल 1/4 से गुना कर देंगे पाई आर स्क्वायर को, तो 1/4 पाई आर स्क्वायर आंसर हो जाएगा। फिर देखिए नेक्स्ट 5 नंबर आर त्रिज्या वाले अर्धवृत्त का परिमाप। तो अर्धवृत्त देखिए इस तरीके से रहता है, अर्धवृत्त परिमाप 2 पाई आर है, इसको 2 से भाग दे देंगे तो हमारा इतना सा क्षेत्रफल निकल जाएगा ये वाला। बाकी यहाँ पर एक लाइन अलग से यहाँ पर खींचा हुआ है, देखिए इसके लिए तो अलग से डी यानी कि व्यास जोड़ना पड़ेगा, या 2r लिखें या फिर d लिखें। ठीक है, 2 बार r लिखेंगे या एक बार d लिखेंगे। तो पहला ऑप्शन देखिए 1/2 पाई आर प्लस 2r, दूसरा 1/2 पाई आर स्क्वायर, तीसरा 2 पाई आर, चौथा पाई आर प्लस 2r। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा पाई आर प्लस 2r। देखिए किस तरीके से इसको लिखेंगे। देखिए सबसे पहले तो 2 पाई आर बट्टे 2 अर्धवृत्त के लिए, फिर प्लस 2r लिखेंगे। ये वाला 2 कट जाएगा तो हमारे पास बचेगा देखिए पाई आर प्लस 2r बच गया। तो इसे आप लोग याद कर लीजिएगा। फिर देखिए नेक्स्ट 6 नंबर आर त्रिज्या वाले वृत्त के चतुर्थांश का परिमाप। पहला ऑप्शन है 1/2 पाई आर प्लस 2r, दूसरा 1/2 पाई आर स्क्वायर, तीसरा 2 पाई आर, चौथा पाई आर प्लस 2r। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला 1/2 पाई आर प्लस 2r। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। फिर देखिए नेक्स्ट अगला 7 नंबर यदि r बराबर 7 सेंटीमीटर तो अर्धवृत्त का परिमाप क्या होगा? अर्धवृत्त का परिमाप, तो फॉर्मूला यहाँ पर भी हमने देखा अर्धवृत्त का परिमाप नीचे यहाँ पर देखिए अर्धवृत्त का परिमाप ये वाला फॉर्मूला है, तो इसी फॉर्मूला में वैल्यू हम लोग रखेंगे। 7 नंबर देखिए पहला ऑप्शन है 36, दूसरा 49, तीसरा 54, चौथा 77। तो इसका सही आंसर हो जाएगा
ऑप्शन नंबर पहला 36 सेंटीमीटर अर्धवृत्त का परिमाप होगा। इसे आप लोग याद कर लीजिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा, फॉर्मूला याद करिएगा तो आराम से सब बन जाएगा। फिर देखिए नेक्स्ट 8 नंबर, 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। अब अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकालना है। पहला ऑप्शन देखिए 36 सेंटीमीटर स्क्वायर, दूसरा 49 सेंटीमीटर स्क्वायर, तीसरा 54 सेंटीमीटर स्क्वायर, चौथा 77 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा 77 सेंटीमीटर स्क्वायर अर्धवृत्त का परिमाप आ जाएगा, जिसका आर का वैल्यू 7 दिया गया है। फिर देखिए नेक्स्ट 9 नंबर का क्वेश्चन है, यदि एक वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर हैं तो उस वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। पहला ऑप्शन देखिए 2 मात्रक, दूसरा पाई मात्रक, तीसरा 4 मात्रक, चौथा 7 मात्रक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला 2 मात्रक। यहाँ पर बोला गया है कि परिमाप और क्षेत्रफल दोनों संख्यात्मक रूप से बराबर हैं, यानी कि 2 पाई आर इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पर सिंपली पाई और पाई कट जाएगा, उसके बाद 2 आर में से 1 आर कट जाएगा, 1 आर बचेगा, यानी कि आर का जो वैल्यू है वही तो पूछा है यहाँ पर आर। तो यहाँ पर 2 बराबर आर है तो आर बराबर 2 हो जाएगा, 2 मात्रक। चलिए नेक्स्ट 10 नंबर, निम्न में दीर्घ त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या होगा। फॉर्मूला आप लोग याद कर लीजिएगा, दीर्घ त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। पहला है देखिए 360 माइनस थीटा बटे 360, फिर पाई आर स्क्वायर, दूसरा थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर, चौथा थीटा बटे 180 पाई आर स्क्वायर, और चौथा थीटा बटे 360 2 पाई आर स्क्वायर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला 360 माइनस थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। फिर देखिए नेक्स्ट अगला 11 नंबर का क्वेश्चन है, एक ठोस अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। ये सब फॉर्मूला है, इसको आपको याद करना पड़ेगा। एक ठोस अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, पहला ऑप्शन 3 पाई आर स्क्वायर, दूसरा 2 पाई आर स्क्वायर, तीसरा 4 पाई आर स्क्वायर, चौथा 2/3 पाई आर क्यूब। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला 3 पाई आर स्क्वायर। इसको याद कर लेना है, सिंपल इसको याद कर लेना है, ज़्यादा तामझाम नहीं करना है, ठीक है। वैसे आप समझने की कोशिश कीजिएगा तो भी बहुत बढ़िया है, समझ जाइएगा तो हमेशा के लिए याद रह जाएगा। फिर देखिए नेक्स्ट 12 नंबर, 2r त्रिज्या वाले अर्धगोले का आयतन। यहाँ पर आयतन पूछा है। पहला ऑप्शन है 2/3 पाई आर क्यूब, दूसरा ऑप्शन है 1/3 पाई आर क्यूब, तीसरा ऑप्शन है 4/3 पाई आर क्यूब, चौथा ऑप्शन है 16/3 पाई आर क्यूब। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा 16/3 पाई आर क्यूब। इसे आप लोग याद कर लीजिएगा। फिर देखिए नेक्स्ट अगला 13 नंबर, एक ठोस अर्धगोले का पृष्ठ क्षेत्रफल। एक ठोस अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, 3 पाई आर स्क्वायर, दूसरा 2 पाई आर स्क्वायर, तीसरा 4 पाई आर स्क्वायर, और चौथा है 2/3 पाई आर क्यूब। तो देखिए यहाँ पर क्षेत्रफल पूछा है तो क्यूब वाला तो ऑलरेडी ये तो कैंसिल ही हो गया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा 2 पाई आर स्क्वायर। इसे आप लोग याद कर लीजिएगा। फिर देखिए नेक्स्ट 14 नंबर, एक ठोस अर्धगोले का आयतन। एक ठोस अर्धगोले का आयतन क्या होगा। पहला ऑप्शन है 2/3 पाई आर क्यूब, दूसरा ऑप्शन है 1/3 पाई आर क्यूब, तीसरा ऑप्शन है 4/3 पाई आर क्यूब, चौथा ऑप्शन है 3 पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पर आयतन पूछा है तो क्यूब होना चाहिए, ये सब सही है, ठीक है। ये तो स्क्वायर है तो गलत हो जाएगा। तो चलिए अब देखिए वैल्यू, 3 ऑप्शन में से कौन सही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला 2/3 पाई आर क्यूब, एक ठोस अर्धगोले का आयतन है। फिर देखिए नेक्स्ट अगला 15 नंबर, एक गोला जिसकी त्रिज्या आर है का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा। एक गोला का पृष्ठ क्षेत्रफल बताना है जिसका त्रिज्या आर है। तो पहला ऑप्शन है 4/3 पाई आर क्यूब, दूसरा पाई आर क्यूब, तीसरा 4 पाई आर स्क्वायर, और चौथा 2 पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पर देखिए क्षेत्रफल पूछा, यानी कि ऑप्शन तीसरा चौथा में से ही सही होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा 4 पाई आर स्क्वायर। फिर देखिए नेक्स्ट अगला 16 नंबर, हमारा लास्ट क्वेश्चन MCQ, फिर हम लोग आएंगे सब्जेक्टिव क्वेश्चन की ओर। वैसे पिछला बार क्वेश्चन ज़्यादा पूछा गया था, ऐसे MCQ वाला देखते हैं इस बार कितना पूछा जाता है। सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों जिससे आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। याद कर इसको आपको समझना है कि टेस्ट का पैटर्न क्या है। देखिए 16 नंबर, आर त्रिज्या वाले गोले का आयतन। आर त्रिज्या वाले गोले का आयतन क्या है, पाई आर स्क्वायर एच, दूसरा 4/3 पाई आर क्यूब, तीसरा ऑप्शन है 4 पाई आर स्क्वायर, चौथा ऑप्शन है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा 4/3 पाई आर
क्यूब। तो इसे आप लोग याद कर लीजिएगा। देखिए कहीं भी आयतन 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 को हमेशा जो यहाँ पर घात देते हैं वो हमेशा 3 रहता है और क्षेत्रफल का हमेशा 2 रहता है। इसको आप लोगों को याद करना है। अब बढ़ते हैं कुछ हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन की ओर। मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ पर मैं आप लोगों के लिए लाया हूँ। टोटल 6 सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा आप लोगों से इस टेस्ट में। और इस टेस्ट में जो क्वेश्चन सब आ रहा है अच्छी तरीके से आप टेस्ट के बाद भी प्रैक्टिस कर लीजिएगा 3-4 बार, क्योंकि यहाँ टेस्ट में जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है वो जेक ही बना रहा है और जेक जो वो फाइनल बोर्ड का जो क्वेश्चन वो भी जेक ही बनाएगा। तो जो वीकली टेस्ट में क्वेश्चन सब है फाइनल बोर्ड एग्जाम के लिए भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला क्वेश्चन देखिए, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसका कोण 60 डिग्री हो। यहाँ पर एक त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है जिसका यहाँ पर कोण 60 डिग्री दिया गया है। तो देखिए r बराबर 6 सेंटीमीटर, थीटा बराबर 60 सेंटीमीटर। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, बस सिंपल सा फॉर्मूला रख देंगे हम लोग। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल इज इक्वल टू, यहाँ पर देखिए पाई r स्क्वायर थीटा बटे 360। देखिए पाई का वैल्यू 22/7, r 6 दिया है तो 6 स्क्वायर हो जाएगा, थीटा 60 है तो 60 हो जाएगा, फिर बटे देखिए 360 लिख देंगे और इसको पूरा का पूरा सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम लोग देखिए 6 का स्क्वायर है तो उसको सिंपल लिख देते हैं 6 गुना 6, बाकी सेम टू सेम इसको हम लोग यहाँ पर उतार दिए हैं। अब इसको हम लोग काटेंगे, ठीक है। तो देखिए 0 0 तो पहले कट गया, उसके बाद यहाँ पर 6 छक 36, 2 ऊपर 2 6 ऊपर और नीचे 36 कट गया। अब 22 को 6 से गुना करेंगे, ये वाला 22 को 6 से गुना करेंगे 132 हो जाएगा, फिर नीचे 7 है 7 लिख देंगे, 132/7। इसको सॉल्व करेंगे तो त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल आ जाएगा 18.8 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसे आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा, कम से कम 2 बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा। फिर देखिए नेक्स्ट अगला सेकेंड नंबर, त्रिज्या 4 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसका कोण 30 डिग्री है। साथ ही संगत दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल भी ज्ञात करना है। पाई का वैल्यू दिया गया है 3.14। देखिए यहाँ r 4 है, 4 सेंटीमीटर है और थीटा 30 सेंटीमीटर। देखिए 30 सेंटीमीटर थीटा दिया गया है। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, पिछला फॉर्मूला को ही सेम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। पाई r स्क्वायर थीटा बटे 360 वैल्यू पुट करेंगे और इसको सोल्व करेंगे तो 12.56/3 आ जाएगा। इसको सोल्व करेंगे तो लगभग 4.19 सेंटीमीटर स्क्वायर त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आएगा, ये लगभग में है। फिर देखिए नेक्स्ट अगला, संगत दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो पाई r स्क्वायर पूरा का देखिए यहाँ पर जो आपको काला दिख रहा है ये लघु त्रिज्यखंड है और इधर जो व्हाइट दिख रहा है पूरा ये वाला भाग ये आपका दीर्घ त्रिज्यखंड है। तो दीर्घ त्रिज्यखंड निकालने के लिए हम लोग पूरा वृत्त का क्षेत्रफल में जो छोटा सा जो पार्ट है लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल को माइनस कर देंगे, बाकी ये वाला पूरा एरिया का निकल जाएगा। देखिए संगत दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर पाई r स्क्वायर, यानी कि बड़ा पूरा जो वृत्त है उसका क्षेत्रफल माइनस त्रिज्यखंड AOBP का क्षेत्रफल। बस वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पर, इसको सोल्व कर देंगे। देखिए पाई r स्क्वायर, पाई के लिए 3.14 दिया गया है, फिर r स्क्वायर, r का वैल्यू यहाँ पर देखिए 4 दिया गया है 4, तो 4 गुना 4 बराबर 16, तो डायरेक्ट यहाँ पर 16 लिखा गया है। उसके बाद ये वाला जो माइनस है वो माइनस यहाँ पर लगाया गया है। उसके बाद यहाँ पर जो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल है 4.19, उसको 4.19 यहाँ पर लिखा गया है। अब इसको हम लोग सोल्व करेंगे तो हमारे पास 46.05 आ जाएगा। तो इसको मोटा मोटी हम लोग 46.1 ले सकते हैं। तो 46.1 सेंटीमीटर स्क्वायर ये लगभग में आंसर है। तो यही इसका आंसर हो गया। इसे आप 1-2 बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा, टेस्ट में ना भी आए तो फाइनल बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं 3 नंबर का क्वेश्चन देखिए, एक लंब वृत्तीय शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसकी तिर्यक ऊंचाई 10 सेंटीमीटर और आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। यहाँ पर देखिए यहाँ r का वैल्यू 7 सेंटीमीटर दिया गया है, l दिया गया है, ऊंचाई 10 सेंटीमीटर। शंकु का पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है पाई RL। सिंपल सा वैल्यू पुट कर देंगे, पाई का वैल्यू 22/7, r का वैल्यू 7, l का वैल्यू 10। सोल्व कर देंगे, 7 कट जाएगा, 22 गुना 10 बचेगा 220 सेंटीमीटर स्क्वायर। बहुत ही ईजी है, 220 सेंटीमीटर स्क्वायर।
चलिए, जो यहाँ पर फॉर्मूला सब है ये सबको याद कर लीजिएगा। शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल पाई आर एल। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन की ओर। 4 नंबर का क्वेश्चन देखिए, उस शंकु का आयतन ज्ञात करें जिसकी त्रिज्या और ऊंचाई क्रमशः 6 और 8 सेंटीमीटर दिया गया है। त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ आर बराबर 6 सेंटीमीटर, एच बराबर 8 सेंटीमीटर। शंकु का आयतन का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये भी आपको याद करना है। शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच इज इक्वल टू, बस वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पर हम लोग। 1/3 को 1/3 लिख देंगे, पाई के लिए पाई लिख देंगे, आर स्क्वायर है तो 2 बार 6 गुना से लिख देंगे, फिर एच का वैल्यू 8 है। अब यहाँ पर हम लोग सबसे पहले देखिए, यहाँ पर हम लोग काट देते हैं 3 को, 3 का 3, 3 दूना 6, 22/7 को 22/7 लिख देंगे, 2 को यहाँ पर 2 लिख दिए हैं, फिर 6 गुना 8, 6 गुना 8 सिंपल लिख दिए हैं। अब यहाँ पर सबको लाइन से गुना करेंगे हम लोग, ऊपर ऊपर का 22 गुना 2 गुना 6 गुना 8, तो यहाँ पर आ जाएगा 44 गुना 48/7। फिर गुना करेंगे तो 2112/7। फिर इसको सोल्व कर देंगे तो 301.71 सेंटीमीटर क्यूब ये आयतन है। तो यहाँ पर क्यूब लगाना जरूरी है, पावर 3 होगा, तो यही इसका आंसर है। इसे भी आप लोग 1-2 बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर देखिए नेक्स्ट अगला, रचना से इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे। देखिए 5 नंबर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर भुजाओं वाले एक त्रिभुज की रचना करें और फिर इसके समरूप एक अन्य त्रिभुज की रचना करें जिसकी भुजाएं दिए हुए त्रिभुज की संगत भुजाओं की 2/3 गुनी हो। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए, आपको त्रिभुज की रचना करना है जिसका 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर भुजा है। तो सबसे पहले यहाँ पर 6 सेंटीमीटर की लाइन खींच देंगे, उसके बाद चाप लेंगे, चाप में हम लोग 5 सेंटीमीटर मेजर कर लेंगे, फिर चाप का सुई को यहाँ रखेंगे और पेंसिल इस तरीके से काटेंगे हम लोग। उसके बाद 5 सेंटीमीटर कट गया, फिर 4 सेंटीमीटर लेके नीडल को यहाँ पर रखेंगे और पेंसिल को इस तरीके से काट देंगे, कट गया। यहाँ पर जो बिंदु मिलेगा उसको ए को सी से मिला देना है। मिलाने के बाद देखिए ABC त्रिभुज बन गया। अब यहाँ पर हम लोग BC को लंबा ले जाएंगे और यहाँ पर B और A तक खींचा हुआ है, इसको भी हम लोग लंबा खींच लेंगे। उसके बाद B से नीचे इस तरीके से एक लाइन खींच देंगे, नीचे यहाँ पर लाइन खींचने के बाद चाप का कोई एक मेजर ले लेना है, एक मेजरमेंट, और चाप का नीडल को यहाँ रखकर नीचे B इस तरीके से काटना है और उसी मेजरमेंट में B2 भी काटना है, B3 भी काटना है। इतना करने के बाद यहाँ पर देखिए, इस जगह पर आप नीडल को रखिएगा, फिर इस तरीके से एक चाप घुमाइएगा। उसके बाद ये B3 में करना है, फिर B2 में भी यही करना है। चाप का नीडल को यहाँ पर रखकर पेंसिल को इस तरीके से घुमा लेना है और जो चाप का जो साइज लिए हैं आप उसको छोटा बड़ा किए बिना नीडल को यहाँ रखकर पेंसिल को इस तरीके से काट देना है, फिर यहाँ पर रखकर इस तरीके से काट देना है। अब देखिए यहाँ पर कटान बिंदु इस तरीके से मिल जाएगा, आपको इस तरीके से मिल जाएगा। इस कटान बिंदु से आपको लाइन खींचना है, यहाँ B इस तरीके से सीधा लाइन खींचिएगा, पार हो जाएगा। B2 में भी इस तरीके से सीधा लाइन खींचना है, पार कर देना है। फिर एक्स्ट्रा पार्ट जो रहेगा उसको ऊपर का इस तरीके से मिटा देना है। मिटा देने के बाद वैसे ऊपर खींचिएगा ही मत, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद ये वाला जो लाइन है इसमें मिलना चाहिए, ठीक है। अब जो चाप आप लिए हैं, चाप को छोटा बड़ा किए बिना चाप का नीडल को यहाँ पर रखना है और इस तरीके से एक चाप काटना है। फिर यहाँ पर भी नीडल को रखकर पेंसिल से इस तरीके से चाप काटना है। फिर अब क्या करना है, चाप का नीडल को यहाँ पर रखना है और पेंसिल इस तरीके से काटना है। नीडल यहाँ पर रख के इस तरीके से काटना है। काटने के बाद यहाँ पर भी कटान बिंदु आपको इस तरीके से मिल जाएगा, उसको सीधा इस तरीके से मिला देना है, बस बन गया। तो इसी तरीके से आपको रचना कर लेना है। चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पर इम्पोर्टेंट ये चीज़ है 2/3, तो यहाँ पर 2/3 पहले तो 3 टुकड़ा कर लेंगे, इसको बराबर 1 2 3 कर लिए और 3 यहाँ पर लिखा हुआ इसलिए 3 से किए हैं, फिर ऊपर 2 लिखा हुआ इसलिए यहाँ पर 2 से किए हैं, इसको ध्यान देना है। चलिए, और जैसे यहाँ पर नंबरिंग किया हुआ है, लेबलिंग किया हुआ है, A-C-B, B1 B2 B3 इस तरीके से सबको आपको मेंशन करना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 6 नंबर। देखिए 8 सेंटीमीटर लंबा एक
रेखाखंड ए बी खींचे। ए बी को केंद्र मानकर 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त तथा बी को केंद्र मानकर 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक अन्य वृत्त खींचे। प्रत्येक वृत्त पर परस्पर दूसरे वृत्त के केंद्र से स्पष्ट रेखाओं की रचना करें। तो देखिए यहाँ पर आपको सबसे पहले 8 सेंटीमीटर का लंबा एक रेखाखंड ए बी खींचना है। इस तरीके से सबसे पहले ए बी खींच लेना है। खींचने के बाद ए से आपको 4 सेंटीमीटर का, राइट, 4 सेंटीमीटर का, हाँ 4 सेंटीमीटर का त्रिज्या लेकर एक वृत्त बना देना है इस तरीके से। फिर यहाँ पर 3 सेंटीमीटर का त्रिज्या लेकर एक वृत्त बना देना है। इसके बाद देखिए ए और बी का मध्य बिंदु निकालना है। तो 4 सेंटीमीटर मध्य बिंदु हो जाएगा, अदरवाइज मध्य बिंदु आप निकाल सकते हैं। यहाँ पर नीडल को रखकर इधर काटिएगा, फिर नीचे काटिएगा इस तरीके से सेम चाप में, ठीक है। नीचे जगह नहीं है, ऐसे चलिए अभी बन जाएगा। यहाँ पर नीडल को रखकर इस तरीके से, फिर नीचे भी, फिर यहाँ पर नीडल को रखना है इस तरीके से, ऊपर नीचे काटना है और इसको मिलाना है। और यहाँ पर देखिए कहाँ पर मिलेगा वही इसका मध्य बिंदु हो जाएगा। मध्य बिंदु से एक वृत्त इस तरीके से डॉट डॉट लाइन में आप लोगों को बना लेना है। अब देखिए दोनों वृत्त, पहले वृत्त ए को देखते हैं। यहाँ पर देखिए इस जगह मिला है और यहाँ पर बड़ा वाला जो है ये वाला मिला है। और उसी प्रकार अगर यहाँ हम लोग देखें वृत्त बी में, तो इस जगह पर मिला है, इस दोनों जगह पर मिला है। ये दोनों जगह से आपको इस तरीके से लाइन खींच देना है इस तरीके से, और यहाँ से भी इधर इस तरीके से लाइन खींच लेना है, बस हो गया। और यहाँ पर जो लेबलिंग किया गया है R1 R2 R, अच्छा ये है R1 R2 R3 R4, तो इस तरीके से आपको लेबलिंग करना है। और यहाँ पर जो केंद्र है उसको O मान लेना है। तो यही है, इस तरीके से आप लोग रचना कर लीजिएगा। रचना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इजी है, 1-2 बार प्रैक्टिस कीजिएगा तो आराम से बन जाएगा। वैसे यहाँ पर मैं एकदम शॉर्ट में आप लोगों को बताया हूँ। रचना पर मैं अलग से आप लोगों के लिए फुल चैप्टर का एक्सप्लेनेशन कर दूंगा, जिसमें आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। तो बस आज के लिए इतना ही। वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा ताकि उन्हें भी इस वीडियो का लाभ हो सकेगा। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि जब मैं अगला सेट आप लोगों के लिए अपलोड करूँ उसे आप लोग मिस ना करें। आप लोग देखिए और फिर आपका 40 आउट ऑफ 40 आराम से फुल मार्क्स आ जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। जय हिंद, जय भारत।